Now student, open your page number 50. Once again I am explaining, okay, that one pages, because you are doing some mistake, that's why again I am explaining that one page. First of all, read here. You must have seen the flag of our country. आपने अपनी country का flag तो अब देखा ही होगा. Do you know how to draw the flag? आपको flag draw करना आता है? Yes. Draw a rectangle of length 9 cm. एक rectangle draw करें, उसका length 9 cm almost होना चाहिए पूरा, और विड्थ आपका होना चाहिए 6 सेंटीमीटर, और डिवाइड इट इनटू 3 इक्वल पार्ट्स, और फिर इसको 3 इक्वल पार्ट्स में आप डिवाइड कर दिए एंड कंप्लीट द फ्लैग, और फ्लैग आपका फिर कंप्लीट होगा. तो यह है, यहाँ सपोज आपका 9 सेंटीमीटर का लाइन आपने यहाँ ड्रॉ किया, और यह आपका हो गया 6 सेंटीमीटर, और यहाँ आपने इसके 3 इक्वल पार्ट्स कर दिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड. सो फर्स्ट पार्ट यू हैव टू कलर which color? Saffron, and then white, and then here last one green color. The top 1/3 of our flag is saffron. जो हमारा टॉप मोस्ट है ये हमारा saffron कलर का. What is the color of the middle? 1/3 of the flag. अब आपसे क्वेश्चनिंग कर रहा है कि बताइए जो इसका मिडिल वाला जो पोर्शन है, उसका जो ये मिडिल वाला पोर्शन का 1/3 जो पोर्शन है वो किस कलर से आपने यहाँ पे करा है? व्हाइट कलर. ठीक है, मिडिल तो आपका ये हो गया व्हाइट कलर पोर्शन. वेयर विल यू ड्रॉ द अशोक चक्र? अशोक चक्र कहाँ ड्रॉ करेंगे हम? ये जो सेकंड वाला जो हमारा पार्ट है व्हाइट वाला जो पोर्शन, उसके मिडिल में हम अशोक चक्र अपना ड्रॉ करें. हाउ मच ऑफ द फ्लैग विल यू कलर ग्रीन? आप कितना पोर्शन यहाँ पे ग्रीन कलर का फिल करोगे? 1/3. ओके, 1/3 पोर्शन जो लास्ट वाला हमारा पोर्शन है ये 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है. 6 सेंटीमीटर है आपका, 2 3 are 6, 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर. सो ठीक है, तो ये भी हमारा 1/3 पार्ट है. ये देखो, ये 3 पार्ट का 1 पोर्शन, तो 1/3. ये 3 पार्ट का 1/3, ये भी हमारा 1/3. तो 1/3 पोर्शन हमारा सैफरन कलर, ये हमारा व्हाइट कलर, और ये लास्ट हमारे किस कलर से है? ग्रीन कलर से. इज द व्हाइट कलर नाउ लेस देन 1/3 ऑफ द फ्लैग? वाई? आपसे कह रहा है कि जो हमारा व्हाइट कलर का जो पोर्शन है क्या वो 1/3 से कम है? नो, 1/3 से क्यों कम होगा? हमारी जो ये 3 इक्वल जो पार्ट्स हैं ये क्या हमारे इक्वल पार्ट्स है ना, तो हमारा कोई भी पार्ट हमारा ऐसा नहीं है कि लेस है मोर है, इक्वल पार्ट्स में हमने डिवाइड करा है ना. तो यही हमारा फ्रैक्शन का मेन होता है कि आपको इक्वल पार्ट्स में आपको डिवाइड करना है. 3 पार्ट्स 4 पार्ट 5 पार्ट्स है ना, और फिर आपको जब 2 पार्ट्स लेना है, 3 पार्ट्स लेना है, तो इसको फिर हम फ्रैक्शन में बोलते हैं. 2/3 पोर्शन है ना, 1/3 पोर्शन. अंडरस्टूड? So now read next one. And why also? Because every part is divided into 3 equal parts. क्यों है ये आपका व्हाइट वाला जो पोर्शन है वो आपका 1/3 से लेस क्यों है? नहीं है. तो क्यों नहीं है? क्योंकि ये हमने जो डिवाइड किया है वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा है, तो इक्वल पोर्शन है 1/3 1/3 1/3. ठीक है, तो हमारा व्हाइट वाला पोर्शन 1/3 से लेस नहीं होगा. तो read next one. Now look at this flag. How much of it is black? अब ये फ्लैग देखिए, अफगानिस्तान का फ्लैग है आप हैं, और ये इस फ्लैग में भी हमने क्या है यहाँ देखिए वर्टिकली हमने 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड करा, इक्वल पार्ट्स. आप देख रहे हैं, देखिए 1 2 3 इक्वल पार्ट. तो ये भी 1/3 ब्लैक, रेड भी आपका 1/3, और ग्रीन भी आपका 1/3. अंडरस्टूड? अब आपका ये फर्स्ट लाइन आपसे पूछ रही है, हाउ नाउ लुक एट दिस फ्लैग, हाउ मच ऑफ इट्स ब्लैक? इस फ्लैग को देखिए, और इस फ्लैग में आपको ये बताना है कि बताइए इसका ब्लैक का पोर्शन आपका कितना है. ठीक है, ये ब्लैक का पोर्शन आपका है 1/3. क्या है? इस पूरे फ्लैग का 1/3. 1/3 क्यों भाई? डिनोमिनेटर में आपके आते हैं टोटल डिविजन्स. आपने टोटल कितने पार्ट्स में आपने डिवाइड किया है? 3, और 3 में से आपके कितने आपके ब्लैक है? 2 1. How many? Only 1. So your answer should be 1/3. Understood? So here read your next one. The green part of the flag can be written है. ये जो ग्रीन जो आपने यहाँ कलर करा है इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ये भी हमारा 1/3 है, तो यहाँ भी आपका आंसर 1/3 आ सकता है. ठीक है, 1/3 के फॉर्म में हम इसे लिख, फ्रैक्शन चैप्टर है ना, फ्रैक्शन में यूज करना है, तो 1/3. इज रेड लेस देन 1/3 ऑफ द फ्लैग? वाई? अब आपसे यहाँ पूछ रहा है कि बताइए कि जो इसका रेड वाला जो पोर्शन है क्या वो 1/3 से आपका लेस देन है? नहीं. क्यों होगा? जैसे फ्लैग के आंसर था ना यहाँ सेम टू सेम यहाँ भी है कि आपका रेड पार्ट भी आपका इक्वल ही है. ठीक है, ये आपका 1/3 से लेस नहीं होगा. हमने जो डिवाइड करा है ये 3 कलर्स को सेम पार्ट्स में डिवाइड करा है. सो रेड कलर इज ऑल्सो इक्वल टू 1/3. ओके, एवरी पार्ट इज इक्वल टू सेम portion. Understood? So now your answer should become here no. Okay, why? Because you have divided your flag, not your flag, Afghanistan flag, in 3 equal parts. Understood?
नाउ हियर दिस इज द फ्लैग ऑफ म्यांमार, आर नेबर, ओके, आर नेबरिंग कंट्री. ये है देखो म्यांमार का फ्लैग. इज ब्लू मोर देन 1/4 ऑफ द फ्लैग और लेस. आपसे कह रहा है ये जो ब्लू वाला जो कलर है, अगर आप इसको 4th पार्ट में डिवाइड करेंगे, 4th पार्ट में आप इसे कैसे डिवाइड करें इसको 4th पार्ट में आप डिवाइड ऐसे कर लीजिए. 4th ऐसे आपका रेक्टेंगल बॉक्स 4 पार्ट में आप इसको डिवाइड करना है, तो ऐसे कर लीजिए 4th पार्ट में डिवाइड. देखिए 4 इक्वल पार्ट्स 1 2 3 4. अब ये पोर्शन आप यहाँ चेक करें और यहाँ भी आप इस रेड लाइन में भी 4 पार्ट कर लीजिए और फिर चेक करें कि ये आपका 1/4 पोर्शन के इक्वल है या नहीं है. तो आप यहाँ से देखो खुद भी आपका आंसर, अपना आंसर खुद भी यहाँ आप चेक कर लीजिए. इज ब्लू पोर्शन इज अ ब्लू मोर देन 1/4 ऑफ द फ्लैग और लेस. क्या ये ब्लू आपका 1/4 से ज्यादा है या कम है? नहीं, ये 1/4 से ज्यादा तो नहीं लग रहा है, ये 1/4 से क्या लेस है. तो आपका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ? डायरेक्ट लेस. ये देखिए, देखो 1/4 से अगर आप इसको 1/4 में डिवाइड करेंगे तो ये 1/4 का लाइन यहाँ है और ये 1/4 से लेस है. ठीक है, तो आपका डायरेक्ट यहाँ आंसर आ जाएगा लेस, LESS. नाउ गेस हाउ मच ऑफ द फ्लैग इज रेड. तो बताइए कितना पोर्शन आपका रेड वाला कलर्ड है. इज इट मोर देन हाफ. क्या ये हाफ से ज्यादा है? यस, ये तो हाफ से ज्यादा है. मेजॉरिटी पोर्शन तो आपका रेड ही है. इज इट मोर देन 3/4. ये सेकंड आंसर आपका करेक्ट होगा. 3/4 से ज्यादा है. 3/4 कैसे? अब देखिए ये बॉक्सेस हमने म्यांमार के फ्लैग को 4 पार्ट्स में हमने डिवाइड करा, 1 2 3 4, और 3 पोर्शन में आपने क्या किया है, इसमें रेड कलर किया है. ठीक है, और यहाँ भी आपका ये आपका इतना ही पोर्शन, आपका थोड़ा सा पोर्शन आपका है ब्लू कलर से. ठीक है, तो आप यहाँ देखिए तो आपका ये जो आपका रिमेनिंग पोर्शन है ना ब्लू का, जो ये जो पोर्शन है ये भी आपका क्या है रेड कलर से. ठीक है, तो आपका लास्ट आंसर आपका क्या आएगा? मोर देन 3/4. 3/4 से भी ज्यादा आपका रेड पोर्शन है, तो लास्ट आंसर शुड बिकम मोर देन 3/4. ओके, योर रेड कलर इज कमिंग मोर देन 3/4 पार्ट. ठीक है, 3/4 से ज्यादा कवरिंग. अब यहाँ आपको ओके, नाउ रीड दैट वन हियर. यहाँ पे आपको क्या है, देखो मैथ्स क्लब है और यहाँ पे हमने मैथ्स क्लब के लिए ये क्या है, एक क्या बनाया है, पिक्चर्स में ये बनाया हुआ. ठीक है, कलेक्ट एज मैनी फ्लैग्स एज यू कैन. ठीक है, कलेक्ट कर लीजिए. डिफरेंट कंट्रीज हैं और डिफरेंट कंट्री के आपके पास कुछ पिक्चर्स होंगे आपकी जीके बुक में या आपकी सोशल स्टडी की बुक में. हाउ मेनी फ्लैग्स हैव 3 कलर्स. ओके, हाउ मेनी फ्लैग्स हैव 3 कलर्स. ओके, तो कौन कौन से फ्लैग में 3 कलर्स हैं वो आप चेक करें और फिर आपका आंसर आएगा. ठीक है, आर ऑल द कलर्ड पार्ट इक्वल इन दिस फ्लैग. क्या सारे के सारे जो कलर्ड पार्ट है क्या वो आपके इक्वल है? क्या आपके 1/3 पोर्शन में डिवाइड है, 3 पार्ट में, 4 पार्ट में, इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है? तो आपका आंसर यस या नो में. ठीक है, जो भी आपके जितने भी आपके पास फ्लैग्स हैं, ठीक है, आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है और देखना है. यस या नो में यहाँ पे आंसरिंग आपका आएगा. दिस इज द फ्लैग ऑफ द मैथ क्लब इन स्कूल इन केरला. तो ये केरला के स्कूल का एक फ्लैग है, मैथ्स क्लब का. स्कूल में है मैथ्स क्लब, यहाँ पे मैथ्स के एक्टिविटीज होती हैं, है ना, काफी सारे चार्ट्स होते हैं. व्हाट पार्ट ऑफ द फ्लैग इज अ कलर रेड. तो आपसे कह रहा है तो बताइए इसमें इस फ्लैग में आपका रेड का कितना पोर्शन आपका कलर्ड है. अब देखिए पहले तो आप यहाँ देखिए कि कितने पार्ट्स में डिवाइड है, 5 पार्ट्स में. यस, 5 पार्ट्स में. तो आपका डिनोमिनेटर में आएगा 5. ठीक है, अब न्यूमरेटर में देखिए आपका आएगा 2. क्यों? देखिए आपसे पूछ रहा है कि बताइए रेड कलर के आपके कितने पोर्शन यहाँ पे कलर्ड है. तो रेड के तो आपके 2 ही है ना, तो न्यूमरेटर में आ जाएगा आपका 2 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा आपका 5. ओनली 2/5 पोर्शन ऑफ दिस फ्लैग ओके इज कलर्ड बाय रेड. अंडरस्टूड. तो इस फ्लैग में 2/5 पोर्शन आपका रेड कलर से कलर्ड है. व्हाट पार्ट इज ग्रीन. आपको बताना है अब नेक्स्ट वन में कि ग्रीन वाला आपका कितना पोर्शन है. तो ग्रीन का तो आपको सिंगल ही है, तो 1/5 पोर्शन आपका सिर्फ ग्रीन से कलर्ड है. सी दिस ब्लैक लोगो. ओके, ड्रॉ इट. ये ब्लैक, ये जो लोगो है ना, यहाँ देखो, आपको उसको देखना है और उसको ड्रॉ भी करना है. इससे देयर अपने कोई रफ नोटबुक में आप ड्रॉ कर लीजिए. इससे देयर मैथ क्लब इन योर स्कूल. आपकी क्लास, आपके स्कूल में कोई मैथ्स क्लब है? हाँ, मैथ्स क्लब है ना आपके पास एक्टिविटी रूम है ना. तो एक्टिविटी में आप मैथ्स की डिफरेंट क्या है टॉपिक्स देखते हैं, क्लियर करते हैं, है ना. तो वहाँ पर भी आपकी चार्ट्स भी होते हैं लगे हुए हैं ना. तो इफ़ नॉट, अगर नहीं है तो हम और उसको चार्ट्स और वहाँ लगाएंगे. डिज़ाइन अ फ्लैग फॉर योर मैथ्स क्लब, ड्रॉ इट हेयर. तो आपको भी ऐसा ही मैथ्स का क्लब एक क्या फ्लैग बनाना है. ठीक है, इक्वल पार्ट्स में उसे डिवाइड करना है. ऐसे अगर हॉरिजेंटल
में आपको नहीं डिवाइड करना है तो आप वर्टिकल में आप डिवाइड कर सकते हैं। 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिए, 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिए। ओके, हैव यू यूज्ड अ रेड कलर, क्या आपने रेड कलर यहाँ पे यूज़ करा है? ठीक है, करा है तो यस लिख दीजिए, नहीं करा है तो नो लिख दीजिए। व्हाट पार्ट ऑफ द फ्लैग डिड यू कलर रेड, अगर किया है तो बताइए आपने कितने रेड के पोर्शन आपने कलर किया है, 2 पार्ट्स किया है, 3 पार्ट्स किया है, वट एवर पार्ट। ओके, वट वर द अदर कलर्स यू चूज, आपने और कौन कौन से कलर यहाँ पे चूज करे हैं, आपने जो भी कलर चूज करा है, ब्लू कलर, ग्रीन कलर, तो यहाँ पे वो कलर्स के नेम आप शो कर दीजिए। अंडरस्टूड? सो ये आप ठीक है, तो अभी मैं आपको सिर्फ यही 50 और 51 ही एक्सप्लेन कर रही हूँ, ये मैं आपको टुमारो एक्सप्लेन